विधानसभा 2022 को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं मटर गली जो कि कपड़ों का बाज़ार है, हल्द्वानी का मुख्य बाज़ार है। चर्चाओं का जो समय है 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, यानी 14 फरवरी को चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। दावेदारी कर रहे हैं, नेतागण वोट मांगने घर घर जा रहे हैं। इस श्रृंखला पे हम मौजूद हैं मटर गली पर, जहाँ पर आज हम व्यापारियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका मत क्या कहता है, उनके हित पे कितना काम हुआ है और हमारे जो नेता हैं वो कैसा नेता चुन के हमें विधानसभा भेजना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एकाएक लोगों से आपको मिलाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं कि क्या है इस समय का हाल, क्या है विधानसभा का हाल। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये हल्द्वानी विधानसभा है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सुमित हृदयेश को चेहरा बनाया है कांग्रेस ने, और बीजेपी का मत आना अभी बाकी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक हमारे बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी होगी, लेकिन जहां तक उम्मीदवारों में नाम लगाया जा रहा है, जोगेंद्र पाल रौतेला जो कि यहाँ वर्तमान में मेयर हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रबल दावेदारों की बात करें तो रौतेला जी का नाम सामने आ रहा है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ भाई साहब मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सिंघल। सौरभ सिंघल जी, तो सुमित हृदयेश को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी किसको मैदान पर उतारेगी और कैसा होगा इस बार का चुनाव? भाई पार्टी जिसको भी टिकट देती है, भाई जो पार्टी के वोटर हैं वो पार्टी को ही देंगे। भाई चाहे आप जोगेंद्र रौतेला जी को टिकट दें तो भी ठीक है भाई, और प्रदीप बेसे जी आते हैं वो भी बढ़िया है। भाई जो पार्टी का वोटर है वो तो पार्टी को ही टिकट देंगे। किसको देंगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी वाले भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सीधी बात है। कल आपने वीडियो पे देखा होगा जब हम रामनगर पे थे, वहाँ पर भी ये बात आई थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मतलब राम आने से मतलब राम मंदिर बना अच्छी बात है, राम तो पहले से है ना। जी बिल्कुल, राम मंदिर को लाए। भाई मंदिर में तो भाई वही लाई ना सरकार, उसी सरकार के समय में बना, चाहे यूपी में है, चाहे भाई हम उत्तराखंड में भी उसी को चाहेंगे, केंद्र में भी उसी को चाहेंगे। उनका कहना है कि राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया। सही बात है। विकास के लिए तो जिन्होंने आंखें बंद कर रखी उनको कुछ नहीं दिखेगा, जिनकी आंखें खुली उन्हें सब विकास भी दिख रहा है, देश बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, देश की विश्व में क्या स्थिति है वो भी दिख रही है, तो उनको सब दिख रहा है। भाई हल्द्वानी की बात करते हैं, तो हल्द्वानी में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए अभी? भाई सबसे मेन देखिए, शहर बढ़ रहा है, भाई आबादी बढ़ रही है, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या का समाधान होना चाहिए। बाकी ठीक है, बेहतर है वैसे। और हमारे इसका कार्यकाल कैसा रहा? इससे पहले इंदिरा हृदयेश यहाँ थी और उनको कहा जाता है कि उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, जो ठीक है, इंदिरा हृदयेश ने अच्छे काम करे हैं भाई। हल्द्वानी के लिए तो खैर उन्होंने बहुत कुछ करा है, जो चीज़ है भाई उनकी तारीफ उनके पीछे भी है, सामने भी कहते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन ठीक है भाई, लेकिन भाई हम उनसे जुड़े तो हम तो उन्हीं के साथ हैं। और दूसरी बात भाई, एक बात सुनिए ना, एक व्यक्ति से नहीं होता भाई। कांग्रेस है तो वो जो भाई देश में ही सही नहीं करी, कभी उसने 70 सालों में नहीं करा, तो भाई हम उनको क्यों दें? तो एक बात मेरे मन पे आती है, कैंडिडेट को देख के चुनाव होना चाहिए या पार्टी को देख के? पार्टी को देख के। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए भाई। एक बात सुनो, कैंडिडेट थोड़ी सरकार चलाएगा, पार्टी चलाएगी ना सरकार। तो कैंडिडेट आपका 5 साल, आपने किसी कैंडिडेट को चुना और वो 5 साल दिखा ही नहीं शहर पे, तो हाँ ठीक है भाई, उसको जरूर देखना चाहिए फिर। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल बेकार कैंडिडेट को जिताएं, भाई कैंडिडेट जो काम करे उसको जिताना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पार्टी मैटर करती है, क्योंकि भाई राज तो भाई सरकार तो पार्टी चलाएगी ना, कैंडिडेट थोड़ी चलाएगा। चलो, बहुत अच्छा लगा सिंघल साहब आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी के अपने मत हैं, और जो सुनाई दे रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे मालूम नहीं कि यह वाक्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि राम पहले से थे, राम मंदिर अब बना है, और जो वोट होने चाहिए वो विकास पे होने चाहिए, वो बातों पे होने चाहिए, वो मुद्दों पे होने चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, कुछ अलग है। भाई साहब आपका शुभ नाम? मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। मोहम्मद आरिफ साहब, आपको क्या लगता है? आरिफ साहब, आपको क्या लगता है कि हल्द्वानी में इस बार जो है चुनाव में क्या होने वाला है? इसमें जो है कांग्रेस आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। अच्छा। और हमारे सुमित हृदयेश जो हैं ये बहुत बढ़िया काम करेंगे, माँ के अधूरे कार्य पूरा करेंगे ये। हाँ, काम करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है यहाँ पर पूरा सब कुछ अलग चेंज दिखेगा आपको। चेंज दिखेगा। हाँ बिल्कुल। ये जो सरकार थी इन्हें तो त्रिवेड़ा कर करके रख दिया लोगों का, कारोबार बंद कर दिया लोगों के, बिल्कुल फेल कर दिया लोगों को, बर्बाद कर दिया लोगों को इन्होंने। लॉकडाउन लगा, ये लगा, वो लगा, ख़त्म करके कर दिया बिल्कुल। राम अच्छी बात है, राम को लाओ, सबको लाओ, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं, हम भी राम के साथ हैं। लेकिन राम लाए थे, ये लाए थे, राम को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राम को, राम तो सबके प्रतीक हैं, सब मानते हैं उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन राम को राजनीति में नहीं घसीटना अच्छी बात नहीं। अच्छा, एक सवाल है जो मैं हर जगह पूछ रहा हूँ,
जो वोट होना चाहिए वो एक प्रत्याशी के नाम का होना चाहिए, पार्टी के नाम का होना चाहिए? प्रत्याशी को देखना चाहिए, जो अच्छा प्रत्याशी हो उसको वोट देना चाहिए। अच्छा हाँ, प्रत्याशी हाँ, को वोट देना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको सुमित हृदय से? अगर सुमित हृदय से आते हैं तो क्या करेंगे? करेगा वो, उनको उनकी पैदाइश वहीं से हुई हुई है, देख रेख में उनकी बचपन में सीखा है उन्होंने कैसे कार्य करते हैं। अपनी माँ के पदचिन्हों में चलेंगे, उनको देखा है उन्होंने कि किस तरह काम कराया जाता है। ये तो खाली मुँह के बड़ बोले हैं भाजपा वाले, तो मुँह के बड़ बोले हैं बस, मुँह से बकबक करनी है इनको और कुछ नहीं करना है इनको काम बस। हाँ, जो कांग्रेस करेगी वो कोई नहीं कर पाती। कांग्रेस में खुशहाली थी, लोगों को सुकून था, हर आदमी कारोबार से लगा हुआ था। जब से ये मनहूस सरकार आई है बर्बाद कर दिया लोगों को इन्होंने। अच्छा, हाँ, मनहूस सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, आपका नाम? अफजाल हुसैन। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हल्द्वानी में होना चाहिए, किस सरकार को आना चाहिए? विकास होना चाहिए और बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ नफरत पैदा की है और महंगाई को बढ़ावा दिया है। बेरोजगार को नौकरियों से निकाला गया है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नफरत के बीज बोए हैं इन्होंने, आपस में भाईचारा ख़त्म कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। हल्द्वानी के बड़े, आपने देखा होगा कि हल्द्वानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेडियम धरा का धरा रह गया, जू बनने वाला था वैसे ही रह गया, ISBT बननी थी वैसे ही रह गई। तो ये काम जो रुके हैं, तो इन मुद्दों पर क्यों बात नहीं की जा रही है प्रत्याशियों के द्वारा, लोगों के द्वारा? तो आप किस तरह से चुनेंगे अपना जो आगे आने वाला विधायक? देखिए साहब, जो प्रत्याशी सही होगा और विकास की सोच रखता है उसको चुना जाएगा। सुमित हृदय जो है अपनी माँ के पद चिन्हों पे चलेंगे। उनकी माँ ने काफ़ी विकास किया है इस क्षेत्र में, वो विकास देवी हैं, इस क्षेत्र की विकास देवी थी। और सुमित हृदय साहब से बहुत उम्मीद है और इस कांग्रेस सरकार से भी को विकास का पहिया चलाएंगी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये चुनावी परिचर्चा हम आगे की तरफ लिए चलते हैं। मटर गली में आपने देखा कि अलग अलग तरह की है राजनीति है। तो जो मेरा पहला मुद्दा था, जो मेरा पहला प्रश्न था, उस पर गौर कीजिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम का वोट होना चाहिए या किसी पार्टी के समर्थन पर या किसी पार्टी के नाम का वोट होना चाहिए। अक्सर उत्तराखंड में क्या देखा जाता है कि सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद क्या होता है, मैं उस पर आपको लिए चलता हूँ। सरकार बनने के बाद क्या होता है, सरकार बनने के बाद पूरा हाईकमान जो है वो दिल्ली से निर्धारित होता है, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए गलत साबित होता है। फिलहाल यहाँ पर भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ लिए चलता हूँ, उसके बाद इस तरफ आता हूँ। यहाँ कुछ लोग, हाँ जी, बुला रहे हैं। अच्छा, अंदर बुला रहे हैं, तो अंदर की तरफ चलते हैं। ये मुख्य बाजार मटर गली की, मटर गली में आपको बता दूँ, जो दर्शक हमें हल्द्वानी के बाहर से देख रहे हैं, ये मुख्य बाजार है हल्द्वानी की, जहाँ पर कपड़े लेने दूर दूर से लोग आते हैं। भाई साहब, आप बात करेंगे हमारे साथ? आपका शुभ नाम? मेरा नाम नासिर हुसैन है। नासिर साहब, तो क्या है इस बार की हल्द्वानी विधानसभा की स्थिति, किसे दे रहे हैं अपना मत? ये बताने की चीज़ थोड़ी होती कि हम किसको देंगे। चलो, आपका गुप्त मतदान है, आप मत बताइए। आप ये बताइए कि जो पिछले कार्यकाल रहा इंदिरा हृदय का कैसा रहा और इस बार आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? नहीं, मैडम का कार्यकाल अच्छा रहा, नो डाउट। हाँ, बट जिसने अच्छा किया है वो जीतेगा। अच्छा, अभी आगे आपको क्या लगता है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनमें से सबसे सही उम्मीदवार किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना है, क्या क्वालिटी होना है? राज किया होगा वो जीत जाएगा। ये तो खाली शब्दों वाली बात है, आपने बोल दिया कि अच्छा होना चाहिए और बोल दिया। नहीं, जो जमीनी बात है, जमीनी बात यही है कि जिसने जनता के दिल पे राज किया होगा वो जीत जाएगा। जनता के दिल पे राज किया होगा। कौन है ऐसा नेता जिसने जनता के दिल पे राज किया? अब ये मैं कैसे बताऊं कि कौन है? आपके दिल पे किसने राज फिर मैं यही पहले नहीं बोल देता कि ये जीत जाएगा। तो यही तो मेरा जो तरीका है, यही है कि आप अपने दिल की बात हमें बताएं। मैंने कहा नहीं, जो जिसने चलो अच्छी जनता बात, का चलो दिल जीता मुद्दों होगा, की बात करते हैं, विकास के बारे में सोचा होगा कुछ, या उसका बैकग्राउंड जो है विकास की सोच वाला। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना एक प्रश्न, जिस बात को लेके मैं बाजार पे उतरा हूँ, किसी उम्मीदवार के नाम का वोट होना चाहिए, किसी पार्टी के नाम का वोट होना चाहिए? उम्मीदवार देखना चाहिए, पार्टी तो है अपनी जगह, लेकिन यह है कि उम्मीदवार ये देखना चाहिए कि क्या ये जो है वाकई ये खरा उतरेगा, हमारे जो ज़रूरत हैं, जो हमारे जो है शहरी स्तर के ऊपर या जितनी भी जो है काम हैं विकास के हैं, या एजुकेशन है, लाइट है, पानी है, इन सारी चीज़ों को जो है एक अच्छे तरीके से जो है करवा सकता हो। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, सुनने में आया। मेयर साहब, अभी जनता से हमने बात की, मेयर साहब से खुश हैं लोग। आप खुश हैं? कहाँ है, कहाँ पर? क्या यहाँ आपके नगर पालिका पे? किस जगह? क्या
अच्छा, नहीं खुश नहीं है मतलब। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा जनता कि की बात, क्या- जनता अभी मैंने आप उस भाई साहब से बात की इससे पहले, ये मटर गली पे ही, आपकी गली पे, उन्होंने बोला कि बीजेपी वाले ने बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ, क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा, आपको क्या जरूर लगता है? क्या होगा, नहीं क्या होगा, मैं कहता आपको क्या लगता है? नहीं क्या होगा, वो क्या दिखा होगा था में किया है में अंतर है। क्या है, वो थोड़ा सा किया था। अभी ये देखा था जब मोदी जी हमारे आए थे, हाँ, तब अच्छा किया था माशाल्लाह। अच्छा किया। हाँ, अच्छा सड़कें किया बन था। गई थी। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी जहाँ तक गाड़ी गुजरनी थी वहाँ तक बन गई थी सड़कें। यही तो बुलवाना चाह रहा हूँ नहीं, मैं आपसे। कहा, मैं बुरा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा किया। अच्छा किया। तिकोनिया चौराहे से लेकर डिग्री कॉलेज तक सड़क बन गई थी, जिधर से मोदी जी को जाना था वो बन गई थी। बाकी तो जनता जो गड्ढों में चलने लायक हो ही गई है अब। गड्ढों में चलने लायक आदत हो गई है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आदत। अब देखिए, जो गड्ढों में नहीं चल सकता उसके लिए तो सड़क तैयार करी जाएगी। अब आवाम तो गड्ढों वाली हो गई है ना, गड्ढों में रहना पसंद करने लगी है आवाम, तो गड्ढों में रहेगी। आप दिल के बहुत खूबसूरत आदमी हैं। बस आपके नज़रिया है देखने का भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाई साहब जो है, बातें कुछ इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मत होता है वो गुप्त मतदान होता है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हम जनता के बीच पे होते हैं, बातें करते हैं कुछ चीज़ों को जानने की, बातें करते हैं मुद्दों को जानने की, तो बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। फ़िलहाल मटर गली में हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और बात करते करते मुद्दों की बात मैं आगे लिए चलूँगा। कुछ लोगों से मैं और बात करूँगा। मेरे साथ ही यहाँ पर कुछ और मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा त्रिलोक गुप्ता। जी। तो अभी मैं आपके मटर गली पे आया, लोगों से मैंने बात की, चुनावी परिचर्चा की बात की, तो आपका क्या मत है कि किस तरह का आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? कौन सी पार्टी ये भी सही काम कर रही है? जनप्रतिनिधि तो कहते हैं यहाँ सुमित हृदय से कोई नहीं। अच्छा। बाकी तो ये अब जो भाजपा में आ गया, गलत भी आ गया तो वो ईमानदार हो गया, भाजपा से चला गया तो गलत हो गया वो। इनके खिलाफ बोल लो तो देशद्रोही हो गया। देशद्रोही हो गए। जी। महंगाई कहाँ पहुँच गई। अभी भाई साहब का काम उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ है। रोडें देख लीजिए आप, सब कंडीशन देख लीजिए। ISBT बंद कर दिया इन्होंने। अरे आप ईमानदार थे तो ISBT दूसरी के बनाए थे, आप बनाते तो सही। आपने प्रोजेक्ट जो हल्द्वानी के लिए मील का पत्थर होता है उसको आपने बंद कर दिया। ISBT बंद कर दिया, चिड़ियाघर बंद कर दिया, रिंग रोड कोई पता नहीं है। अब चुनावी ये घोषणा कर रहे हैं, जो कहते हैं पत्थर लग रहे हैं, चुनावी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेंगी। हाँ, भाई साहब का कहना था आगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वाक्य कहना कितना सही है, कितना गलत है? राम को ही क्या लाया, राम को तो कहते हैं देखा जाए तो राजीव गांधी ने दरवाज़ा खुलवाया था उसका, जो गेट खुला श्री राम मंदिर का, राजीव गांधी ने कोर्ट द्वारा खुलवाया था। अब ये कुछ भी कहें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए। देखिए, राम मंदिर और ये सब मुद्दे अलग हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा सबसे मेन हो जाए। कितने लोगों को रोजगार दिया और कितनों को छीना, ये सबको पता है। तो भाजपा की करनी और कथनी में तो बहुत अंतर है। तो आपका मत इस बार कांग्रेस को है कांग्रेस और सुमित को? सुमित हृदय। सुमित हृदय को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित हृदय का कारण है ना, हाँ। उसकी मदद ने जो काम करा आज तक कोई नेता यहाँ नहीं कर पाया, और एक हक बनता है उसका वोट लेने का। अच्छा, ये दलगत से उठ के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, एक हक बनता है। अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये चुनावी संग्राम है। हम दुकानों पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पगडंडी पे। तो आपका क्या कहता है? जैसे भाई साहब ने कहा कि इस बार जो है हम एक अलग हटके एक मत करने वाले हैं, आपका मत क्या कहता है? आपका वोट क्या कहता है? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को वोट करोगे? कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदय है भी, तो आपको लगता है वो आपके जो है वोट जो आप उनको करेंगे उसके हकदार हैं, वो काम कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। इससे पहले उनकी मम्मी इंदिरा हृदय ने काफ़ी काम किया है यहाँ के लिए। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस के अंदर आपसी कलेश चल रहा है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ हर रही है। पार्टी में चलता है। कौन सी पार्टी में, इस पार्टी के उधर, उस पार्टी के इधर टूट फूट होती रहती है। लेकिन भाजपा ने इस दो मुख्यमंत्री बदल दिए, काम कुछ हुआ नहीं है जी। सारी रोडें वोडें सब कुछ, कोई कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ। जी यही है जी, ठीक है भाई साहब जी। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और दुकानों पे जाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सर आरिफ हुसैन सिद्दीकी। आरिफ साहब, तो ये हल्द्वानी विधानसभा है जहाँ पर अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस सिलसिले पे आज हम मटर गली पे आए हैं। कपड़े तो बेहद शानदार मिलते हैं मटर गली पे, और लोग भी बड़े शानदार हैं यहाँ के। तो भाई साहब, आपका क्या कहना है इस बार चुनाव के बारे में? क्या मुद्दा होना चाहिए, किसको वोट करेंगे, किस तरह का आपका जो है आने वाला विधायक होना चाहिए? देखिए, विधायक आने वाला हमारी हल्द्वानी विधानसभा से वही होना चाहिए जो अच्छा रोजगार दे, अच्छी चिकित्सा दे, अच्छी शिक्षा दे,
अच्छी सड़कें दे, और यही जनता को चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोज़गार बच्चे इंसान को मिल जाए और महंगाई कम हो जाए। अब देखिए सिलेंडर करीब मेरे ख्याल से 920 रुपये का है, तो एक जो मध्यम परिवार है या गरीब परिवार का वर्ग है तो उसके लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर देता है। तो महंगाई को थोड़ा सा अंकुश किया जाए, सरकार कोई भी आए, विधायक कोई भी बने, यही सारी चीज़ें चाहिए होती है इंसान को। तो आपका जो मत है वो किस तरफ जा रहा है? आज आप किसको पसंद कर रहे हैं इस वक्त विधायक के रूप में, किसको देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इंसान का पर्सनली मामला है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। जो भी हमारा विधायक होगा उसका अपना एक चरित्र होता है, उसका अपना एक चेहरा होता है। अब ये तो इंसान के जो दिल में है वो होता ही है, उजागर तो करता नहीं है इस चीज़ को। बिल्कुल, वो आपका गुप्त मत है, आप जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। जी, इंसान वही होना चाहिए जो मतलब शहर का विकास करे, देश का विकास करे, राज्य का विकास करे, स्टेट को भी मतलब आगे बढ़ाए और उत्तराखंड पहचाना जाए। मेन चीज़ है महंगाई को कम करना। महंगाई बहुत ज़्यादा मतलब कमर तोड़ चुकी है इंसान की, और हम भी एक मध्यम परिवार के से ही संबंध रखते हैं, तो मेन उद्देश्य हमारा यही है कि मतलब महंगाई को थोड़ा सा अंकुश किया जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद साहब, थैंक यू। तो फिलहाल मटर गली पे जहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े हैं, प्यारी प्यारी से स्वेटर्स हम देख सकते हैं, और आप भी अगर हल्द्वानी के बीच में हैं तो मटर गली पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों पे यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं, और पूरे कुमाऊं भर में ये बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जितने खूबसूरत, मैंने पहले भी कहा, यहाँ कपड़े मिलते हैं, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं जिनसे हमने आज बात की, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बातों को सामने रखा। और ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसका क्या मकसद है, मैं आपको बता दूं। इसका मकसद सिर्फ मात्र इतना है कि आप आने वाले आगामी चुनाव में अपने शहर के लिए एक बेहतरीन व्यक्तित्व को चुन पाएँ, एक बेहतरीन विधायक को चुन पाएँ जो आपके साथ रहे, जो आपके दुख सुख का साथी हो, और आपको मतदान करने में थोड़ा सा सहायता हो, सहूलियत हो। इस सिलसिले को हम लगातार आगे जारी रखेंगे। बाज़ारों का क्रम, गाँवों का क्रम, घरों का, कस्बों का क्रम लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पगडंडी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।